Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher Alia Batul with lecture number 17. Students, in previous lecture we discussed SQL, structured query language, and features of SQL, basic SQL statement, select statement, select distinct, where clause. स्टूडेंट्स, हमने इसमें बहुत सारी एसक्यूएल की फीचर्स को देखा, एसक्यूएल हिस्ट्री को देखा। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोबारा हम एसक्यूएल को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। दैट एसक्यूएल इज़ नॉट अ फुल फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ सिंपली अ डाटा सब लैंग्वेज। DDL एंड DML दोनों लैंग्वेजेस को की कमांड्स हम इसमें यूज़ करेंगे। दिस इज़ डेवलप्ड बाय IBM एंड सो मैनी फीचर्स हमने इसमें डिफरेंट जो यूज़ की थी, लाइक दिस इज़ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज बिकॉज इसके अंदर इंग्लिश वर्ड्स यूज़ होते हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एट्सेट्रा। एंड इट इज़ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, कमांड्स जो हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होती। तो इस तरह से हमने बहुत सारी एसक्यूएल की कमांड्स, फीचर्स और इसकी हिस्ट्री जो है वो देखी। और लास्ट लेक्चर में हमने सेलेक्ट और डिस्टिंक्ट वेयर क्लॉज तक हमने देखा था। वेयर क्लॉज में हमने कंडीशन यूज़ की थी। थर्ड जो फर्स्ट हमने सेलेक्ट कीवर्ड यूज़ किया था, सेकंड हमने फ्रॉम, और थर्ड वेयर क्लॉज में वेयर हमने यूज़ किया जिसमें हमने कंडीशन देखी, जिसके लिए हमें ऑपरेटर्स को देखना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल रीड करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स जो हैं इस कंडीशन में यूज़ होते हैं, और वो ऑपरेटर्स बिल्कुल जनरल जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, हमारे ऑपरेटर्स जो हैं, या हमने जो अभी से प्रीवियस सेमेस्टर्स में लाइक C++ या C में जो ऑपरेटर्स हमने यूज़ किए, ये वही ऑपरेटर्स हैं, बट इनको हमने क्वेरी लैंग्वेज में यूज़ करना है। हम इसका सिंटैक्स देखेंगे। तो हम स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर को देखेंगे। और अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर हम जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, लाइक प्लस, माइनस, मॉडुलस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो हम देखेंगे कि उनका सिंटैक्स किस तरह से एसक्यूएल में यूज़ होता है। इसके बाद हम रिलेशनल ऑपरेटर देखेंगे। रिलेशनल में हम जो हमारे डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं रिलेशंस के, एंड और वगैरह, वो भी हम उनको भी उनका सिंटैक्स भी देखेंगे। एंड लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं वो भी, और अदर ऑपरेटर्स में हम बिट वाइज ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन परफॉर्म अरिथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिक ऑपरेंड्स इन्वॉल्व्ड। स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैंने बात की है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, यही वाले ऑपरेटर्स हैं, और इनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा. An operator is a symbol that performs some operations. Arithmetic expression may contain columns, name, constant numeric values, and the arithmetic operators. So students, following are the list of available arithmetic operators in SQL. You can see add, addition. इसमें जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही इसमें यूज़ होती हैं। इसके अलावा सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्शन इसको हम बोलते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू इसमें यूज़ होती हैं। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में हमारे पास डिवाइड, और जो मॉडुलस है मींस रिमाइंडर ऑपरेटर रिटर्न्स द इंटीजर रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन। फॉर एग्जांपल 17 मॉडुलस 5 इक्वल टू 2 because the remainder of 17 divided by 5 is 2. So let's start with the syntax of this these operators. Select expression arithmetic operator, then इसका सेकंड
expression. As you know, arithmetic operators are working on two expression, more than two operations. तो from table name, स्टूडेंट्स अब भी हमने लास्ट लेक्चर्स में जो देखा था वो सेलेक्ट एंड फ्रॉम को हम यूज़ कर रहे थे, और फिर हम क्लॉज वेयर क्लॉज में हम आए तो उसमें कंडीशन थी। तो अब स्टूडेंट्स हम ये तीनों कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे और फिर उसमें हम इनकी क्यूरी में इसके बाकी पैरामीटर्स को ऐड करेंगे। सेलेक्ट फ्रॉम आप पहले इस लर्न कर चुके हैं। वेयर, अब स्टूडेंट देखें कि लाइक आपको कोई एक एक्सप्रेशन लाइक ए प्लस बी, ए आपका कोई एट्रीब्यूट कॉलम नेम है, एट्रीब्यूट नेम है, बी हमारे पास, फिर हमारे पास कॉलम 2 है, लाइक जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सेलेक्ट कॉलम 1 एंड कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम किया था। तो इस तरह से हम उन दोनों कॉलम्स को ऐड करना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं। देन यू कैन राइट एक्सप्रेशन में कॉलम 1 अरिथमेटिक ऑपरेटर, लाइक आप प्लस कर दें, उसको माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर आपने उसको यूज़ करना है वो राइट करेंगे। एंड देन दूसरा आपका एक्सप्रेशन मीन कॉलम 2, कॉलम 1 एक्सप्रेशन ऑपरेटर एंड कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, जिस टेबल के कॉलम्स को आप ऐड करना चाह रहे हैं। वेयर कंडीशन आपने यहाँ पे राइट कर देनी है वेयर क्लॉज में। एक्सप्रेशन आप जो भी राइट करें कि जिनकी वैल्यूज़ जो हैं वो लाइक 15 से ग्रेटर है या बिलो है, ये आपकी अपनी कंडीशन है। तो हम इसमें स्टूडेंट्स ये पैरामीटर्स आप देख सकते हैं कि पैरामीटर एक्सप्रेशन के क्या क्या हो सकते हैं। एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ अ सिंगल कांस्टेंट वेरिएबल स्केलर फंक्शन और कॉलम नेम एंड कैन आल्सो बी पीस ऑफ अ एसक्यूएल क्वेरी that compare values against other values or perform arithmetic calculations. एंड स्टूडेंट्स अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होंगे वो आप अभी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह होंगे। एंड टेबल नेम जो है वो हमारा जो जिस टेबल के उनको कॉलम्स को हम ऐड करना चाहते हैं या जिस पे क्यूरी लगा रहे हैं उसका टेबल का नाम होगा। एसक्यूएल अरिथमेटिक ऑपरेटर को अब आप देख सकते हैं, अभी हमने सिंपल जनरल एक सिंटैक्स देखा था, उसको हम इस यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेटर में अप्लाई करेंगे। Simple example of using SQL arithmetic operators are select 15 plus 10 minus 5 multiply by 5 modulus by 5 or divided by 5 from dual. Dual is a table name एंड सेलेक्ट एंड फ्रॉम से आप पहले ही लर्न कर चुके हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स जो हैं वो मैंने ऐड किए हैं। जस्ट आई वांट टू show the precedence of the operator. Student, what is the precedence? Precedence is order in which different types of operators in an expression are evaluated. So student, it is also known as hierarchy of operators. Multiplication, division operators are performed before addition and subtraction. And when an expression contains operators of the same order, the expression is evaluated from left to right. So use parentheses to force a specific order of an evaluation. स्टूडेंट्स हम प्लस की पहले बात करेंगे कि प्लस ऑपरेटर जो है वो किस तरह से काम करेगा। द एसक्यूएल प्लस ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू ऐड टू और मोर एक्सप्रेशंस और नंबर्स। लाइक सैम्पल में हम लिख सकते हैं कि कोई टेबल कस्टमर है, कस्टमर नाम का टेबल है, उस पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं प्लस ऑपरेटर। टू गेट डाटा ऑफ कस्टमर नेम, ओपनिंग अमाउंट, रिसीव अमाउंट, बोथ ये तीन हमारे पास जो हैं ये कस्टम जो एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम नेम हैं, कस्टमर नेम, ओपनिंग अमाउंट एंड रिसीव अमाउंट। ओपनिंग अमाउंट प्लस रिसीव अमाउंट इन दोनों को हमने ऐड करना है फ्रॉम द कस्टमर टेबल विद द फॉलोइंग कंडीशन। इसकी हम क्यूरी अभी देखते हैं। सम ऑफ ओपनिंग अमाउंट एंड रिसीव अमाउंट इज़ ग्रेटर दैन 15,000। अब हमारे पास कंडीशन क्या है जी, जिनकी अमाउंट जो है ओपनिंग एंड रिसीविंग अमाउंट ग्रेटर दैन है 15,000 से, उनको हमने ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्यूरी जो है वो देखेंगे कि क्यूरी हमारे पास है सेलेक्ट कस्टमर नेम, ओपनिंग अमाउंट एंड रिसीव अमाउंट। अब यही तीन अभी हमने देखे थे, लाइक ये देखें ये वाले तीन इनकी बात हो रही थी हमारे पास कि ये तीन जो कॉलम नेम हैं इनको हमने ऐड करना है। अब ओपनिंग अमाउंट प्लस रिसीव अमाउंट इन दोनों को इनको सेलेक्ट करना है, इन तीनों को, और उसके बाद फिर हमने इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करना है किसमें, कस्टमर के टेबल में से वेयर। अब कंडीशन देखें स्टूडेंट, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट कंडीशन का सिंटेक्स देखा था, हम कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं विद अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस के साथ।
वेयर ओपनिंग अमाउंट प्लस रिसीव अमाउंट ग्रेटर देन 15,000। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ हो रहा है कि अमाउंट, इन दोनों के अमाउंट्स को ऐड करने के बाद अगर ग्रेटर है 15,000 से देन शो कर दे। तो इसका रिजल्टेंट टेबल क्या होगा स्टूडेंट्स? आप देखते हैं कि रिजल्टेंट टेबल जो है वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ओपनिंग अमाउंट ये है, रिसीव अमाउंट ये है, और इसकी जो कस्टमर नेम की जो ओपनिंग प्लस रिसीव अमाउंट ये 15,000 से अबव आपको नज़र आ रही है कि इनका आंसर 15,000 से अबव है। यू कैन सी हियर। ओके, अब हम माइनस ऑपरेटर को देख लेते हैं कि माइनस ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। बिल्कुल स्टूडेंट्स सेम माइनस ऑपरेटर भी हमारा काम करेगा। माइनस ऑपरेटर इज़ यूज टू सब्ट्रैक्ट वन एक्सप्रेशन और नंबर फ्रॉम अनदर एक्सप्रेशन और नंबर to get data of customer name, opening amount, payment amount and outstanding amount। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 से की जगह 4 कॉलम नेम हमारे पास हैं फ्रॉम द कस्टमर टेबल, और इसकी कंडीशन हमारे पास ये है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट माइनस पेमेंट अमाउंट, हमने इन दोनों को माइनस करना है, इज़ इक्वल टू द रिसीव अमाउंट। देन अगर इन दोनों को माइनस करके रिसीव अमाउंट के इक्वल आ रही है तो हम इसको शो करेंगे। इसकी क्यूरी को देख लेते हैं। Select customer name, cost name, opening amount, payment amount। क्यूरी हमें बता रही है कि ये 3-4 जो आपके कॉलम्स हैं उनको सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ से? फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम, ओपनिंग अमाउंट, पेमेंट अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट को सेलेक्ट करें। वेयर जहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेमेंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट माइनस पेमेंट अमाउंट, ठीक है, ये दिस इज़ द माइनस सिंबल। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट में से माइनस करना है पेमेंट अमाउंट को, इक्वल होनी चाहिए रिसीव अमाउंट के। तो अगर इक्वल नहीं आएगा तो वो उसको वो आउटपुट रिजल्टेंट टेबल जो है उसमें नहीं आएगा। स्टूडेंट यू कैन सी द रिजल्टेंट टेबल हेयर, यू कैन सी इक्वल जहाँ पे आ रहा है आपने सिर्फ उसको देख लेना है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही आया है जो कि था 11,000। इन दोनों की अमाउंट्स को हमने देखा तो इसमें से ये हमारे पास 11,000 जो है वो आया है, इसके अलावा और कोई वो नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो है एसक्यूएल मल्टीप्लाई ऑपरेटर को देखेंगे, दैट इज़ यूज टू मल्टीप्लाई 2 और मोर एक्सप्रेशंस और नंबर्स। इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि टू गेट डाटा ऑफ एजेंट कोड, एजेंट नेम, वर्किंग एरिया and commission multiply by 2 from the agents table with following condition हमारे पास क्या है कि 2 times of the default commission is greater than 0.25, 25% आप से जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए। तो हमारे हम क्विकली देखेंगे इसकी कमांड क्यूरी को देख लेते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट एजेंट कोड, एजेंट नेम, दोनों कॉलम नेम है हमारे, थर्ड नेम इज़ वर्किंग एरिया, 3 कॉलम्स एंड कमीशन मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी हमारे पास एक कॉलम है जिसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है फ्रॉम एजेंट, एजेंट टेबल से। टेबल का नाम है एजेंट, ये हमारे पास 4 इसके कॉलम नेम है। इनको हमने कहाँ पे करना है? कमीशन मल्टीप्लाई बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन 25%। यू कैन सी द रिजल्टेंट टेबल हेयर। दिस इज़ द रिजल्टेंट टेबल। मल्टीप्लाई करने से 25% आता है, ग्रेटर देन होना चाहिए 25% से। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 26% आ रहा है, ये 28% आ रहा है, ये 30% है, 30% है, 28% है, 28%, 30 एंड 30% आ रहा है। तो जो सिर्फ ग्रेटर देन 25% थे, जस्ट हमारा जो एसक्यूएल रिजल्टेंट टेबल है वो इसी को शो करेगा। स्टूडेंट इसी तरह डिवाइड ऑपरेटर किस तरह से काम करेगा? हम सिंपल डिवाइड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे कि आपने कस्टमर नेम, ओपनिंग अमाउंट, रिसीव अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट एंड रिसीव अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 5/100 मीन्स कि आपने 5% इसका लेना है एज अ कॉलम हेडिंग कमीशन फ्रॉम द कस्टमर टेबल विद द फॉलोइंग कंडीशन। अब कंडीशन आप देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 4,000। यहाँ पे आप इसकी क्यूरी देखें। सेलेक्ट कस्टमर नेम, ओपनिंग अमाउंट, रिसीव अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट,
और अब हम आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कॉलम नेम्स आ रहे हैं। रिसीव अमाउंट मल्टीप्लाई 5/100, जो हमने अभी रिसीव अमाउंट जो है वो हमने कैलकुलेट की थी, मल्टीप्लाई बाय 5/100 कमीशन फ्रॉम कस्टमर टेबल। और इसकी कंडीशन क्या है जी, वेयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट लेस देन इक्वल टू 4000, जस्ट लेस देन इक्वल टू 4000 हो, तो इक्वल टू भी है तो इट मीन्स के 4000 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो आप देख सकते हैं कि 4000 और उससे लेस देन वाले यहाँ पे शो हो रहे हैं, 4000 एंड 3000, 3000 एंड 3000। तो उससे लेस देन वाले हम रिजल्टेंट टेबल में आ चुके हैं। मॉडलेस ऑपरेटर भी बिल्कुल इसी तरह से ही काम करता है स्टूडेंट्स, कि इसमें ये रिमाइंडर इसका लेगा। लाइक सिंपल क्विकली हम इसको देख लेते हैं कि सेलेक्ट 150 मॉडलेस बाय 7, आप इसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 3 आएगा, और 3 इज द आउटपुट ऑफ दिस ऑप्शन। स्टूडेंट्स, लेट्स कम ऑन नेक्स्ट ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर स्टूडेंट्स कौन से ऑपरेटर होते हैं, लाइक एंड और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर्स में स्टूडेंट्स यूज टू एवेल्यूएट कंपाउंड कंडीशंस, एंड कंपाउंड कंडीशंस लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट are used to give 2 or more conditions in a where clause. Not negates the search condition. स्टूडेंट्स हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं कि जी एंड ऑपरेटर डिस्प्ले अ रो इफ ऑल कंडीशंस लिस्टेड आर ट्रू, और जो है और ऑपरेटर डिस्प्लेज अ रो इफ एनी ऑफ द कंडीशन लिस्टेड आर ट्रू, एंड नॉट ऑपरेटर निगेट्स एन एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स इसको हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या है। इसको हम इसकी क्यूरी में भी देखेंगे और एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं इसको। एंड सिंटेक्स सेलेक्ट, हमने अभी तक हम यही चीज़ देखते आ रहे हैं, जिस सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एंड ऑपरेटर कैसे यूज हो रहा है। कंडीशन 1, अभी तक हम लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर में ए कंडीशन यूज करते आ रहे थे, बट लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज ही इसीलिए करते हैं कि जब हमने कंडीशंस को मिक्स करना होता है, हमने डिफरेंट कंपाउंड कंडीशंस का यूज़ करना होता है। अभी मैंने कंपाउंड का वर्ड यूज़ किया था जिसमें मल्टीपल एक्सप्रेशन और मल्टीपल कंडीशंस आ जाएँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अभी से पहले हमने अरिथमेटिक में जस्ट 1 कंडीशन यूज़ की है, अब हम कंपाउंड कंडीशंस यूज़ करेंगे। वेयर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 एंड मल्टीपल जितनी भी आप ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरह से उनका एंड ले लेना है। और स्टूडेंट ये एंड जो है ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग नहीं है, बिल्कुल वही चीज़ है कि जिसमें दोनों कंडीशंस, तीनों कंडीशंस अगर ट्रू हैं देन ट्रू रिजल्ट जो है वो रिजल्ट टेबल में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसी तरह जो और अब इसको मैं सिंपल आपको सिंटेक्स दे के हम जल्दी नेक्स्ट उस पर जाएंगे, बिकॉज हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 19 से हम एसक्यूएल को बाकायदा सीखेंगे भी, और इसको सॉफ्टवेयर पे ही इन जो क्यूरीज हैं उनको रन करके देखेंगे। तो और सिंटेक्स जो है हमारे पास, और सिंटेक्स में सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 वेयर टेबल नेम, कौन जो भी आपका टेबल नेम है, आप इसमें स्टूडेंट कॉलम 1 कॉलम 2 में आप मल्टीपल कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वेयर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और कंडीशन 3 एंड स्टूडेंट्स, और यहाँ पे भी और जो है वो कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, बिल्कुल वही जो आप पहले मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, C++ में, सी में आप यूज़ करके आ रहे हैं, बिल्कुल वही ऑपरेशन जो है वो हमारा और एंड अप्लाई करेगा। मींस और में आपके पास इन तीनों कंडीशंस में से या 4 या 5 जितनी भी कंडीशंस है आपकी, इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन रिजल्टेंट टेबल में ये आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स नॉट सिंटेक्स जो है, नॉट सिंटेक्स जो है वो हमारा नेगेशन पे काम कर रहा है। कॉलम 1 कॉलम 2 में से हमने ले लेना है, टेबल नेम में हमने जो भी टेबल है लाइक कस्टमर ही है उसमें से दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, और वेयर नॉट कंडीशन, जो भी कंडीशन आपने दी है उसको नॉट कर देना है। तो इस तरह से हमारे ये रिलेशनल ऑपरेटर तीनों हम इसमें एसक्यूएल में अप्लाई करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी यूज़ करते हैं, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, दैट इज़ मैथमेटिकल सिंबल यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन कंडीशंस दैट कंपेयर्स वन एक्सप्रेशन विद एन अदर। द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन कैन बी ट्रू, फॉल्स, अननोन ऑपरेटर, an operator that has one or two null expression returns unknown.
स्टूडेंट्स ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स अभी तक पढ़ते आए हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं और ये वेयर क्लॉज में ही यूज़ होंगे। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जो हम अभी इनको अप्लाई करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर को, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। आप इसका सिंटैक्स सिंपल देखेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम, मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन, लेस देन कंपैरिजन ऑपरेटर। हमारे पास ये जो एंगल ब्रैकेट्स में आपको नज़र आ रहे हैं, दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर। जो भी आपने लगाना है कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी। एंड कॉलम 2, आपने फर्स्ट कॉलम लेना है, फिर दूसरा कॉलम लेना है और उनके दरमियान में कंपैरिजन ऑपरेटर लगाना है। मल्टीपल आप मल्टीप्लाई और भी लगा सकते हैं, फिर एक और मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन कर सकते हैं फ्रॉम टेबल, वेयर एक्सप्रेशन कंपैरिजन ऑपरेटर इज नेक्स्ट एक्सप्रेशन। जो भी आपने ऑपरेटर लगाना है। तो आप स्टूडेंट इसको हम यहाँ पे एक सिंपल सी जो एग्जांपल है उसको देख लेते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स फ्रॉम द डुअल टेबल, टेबल नेम इज डुअल, from the following SQL statement can be used, select 15 greater than 14 from dual। डुअल के टेबल से हमने 15 ग्रेटर देन 14 जो है उसको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से सिंपल हम इसमें जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उनको यूज़ करेंगे। इक्वल टू ऑपरेटर है स्टूडेंट, तो इक्वल टू की एग्जांपल हम यहाँ पे सिंपल देख लेते हैं कि जी इक्वल टू में वेयर कमीशन इक्वल टू 15%, 0.15, ठीक है, 0.15। तो ये हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। इसी तरह से आप इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं तो हमारे पास ग्रेटर देन ऑपरेटर जो है वो आ जाता है। और ग्रेटर देन ऑपरेटर में भी ये भी इसी तरह से काम करेगा, लाइक वेयर कमीशन ग्रेटर देन 0.14, यानी सिलेक्ट स्टैरिक, हम पूरा टेबल सिंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एजेंट्स टेबल वेयर कमीशन ग्रेटर देन 0.14। लेस देन ऑपरेटर को आपने यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप देख सिंपल क्यूरी में आप देखें लेस देन 12% जो है वो आप इसको यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एजेंट्स टेबल वेयर कमीशन लेस देन 0.12। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर भी आप इसी तरह क्यूरी के अंदर लगाएंगे कि वेयर कमीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0.14। सिंपल स्टेटमेंट्स आर हियर। एंड ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू को भी आप देख सकते हैं कि दिस इज़ 0.12, लेस देन और इक्वल टू 0.12। तो स्टूडेंट्स इसी तरह लास्ट हमारा जो ऑपरेटर है वो हमारे पास है जी एसक्यूएल नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू में आप देख सकते हैं कि एजेंट्स टेबल से हमने उठाया कॉलम को और उसकी जो कंडीशन है वो हमने रखी कि कमीशन इज़ नॉट इक्वल टू 0.15, यानी 15% ना हो। दिस इज़ नॉट ऑपरेटर इन एसक्यूएल। एसक्यूएल कोड में हम देख लेते हैं सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एजेंट्स वेयर कमीशन इज़ नॉट इक्वल टू द 0.15। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आज जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर मीन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखा, लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखा एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखा। स्टूडेंट्स अभी तक हम एसक्यूएल चैप्टर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं जो कंप्लीट कर चुके हैं। मसलन अभी हमने जो है लास्ट लेक्चर्स में हमने इसके हिस्ट्री को, इंट्रोडक्शन को और इसकी कुछ स्टेटमेंट्स को रीड किया था, सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को विद क्लॉज, वेयर क्लॉज के साथ। और आज हमने वेयर क्लॉज ही की मल्टीपल कंडीशंस यानी कि कंडीशंस ऑपरेटर जो हैं वो चेक की, लर्न किए हैं। मल्टीपल कंडीशनल ऑपरेटर्स में हमने अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखा है। स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम फंक्शंस को देखेंगे। अभी आप आई होप कि आप इन तमाम एसक्यूएल कमांड्स को, क्यूरीज को साथ साथ तैयार करेंगे ताकि हमें जब हम सॉफ्टवेयर पे इसको अप्लाई करें तो आपको कोई मुश्किल ना आए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।